नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि जजों के ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने ईसी के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार ईसी पर आरोप लगा रही है कि जो इलेक्शन हुआ वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही है, जिसको लेकर ये पत्र अब जारी किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है। तो सर, अब तो ब्यूरोक्रेट्स ने भी आप पत्र जारी कर दिया जिसमें कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पर ही नहीं, महागठबंधन के तमाम नेताओं पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और 272 ऐसे लोग हैं जिसमें पूर्व राजदूत, पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, इन्होंने खुला खत जारी किया है और ये कहा है कि इन महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो बार बार इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा राहुल गांधी तक का तो नाम मेंशन है और ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने कैसे विदेशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने की कोशिश की है और जो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको वो दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र का जो मजबूती का स्तंभ है उसको तोड़ने की कोशिश इस वक्त भारत सरकार कर रही है, ऐसा राहुल गांधी बताते हैं। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो। और जब पूर्व राजदूत, पूर्व जज और तमाम नौकरशाह ऐसी बात कह रहे होंगे तो वाकई ये बात में तो दम है, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, बिहार चुनाव में लगातार बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है और हमने देखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार क्लियरेंस भी दिया गया कि आप बेबुनियाद आरोप चुनाव आयोग पर मत लगाइए। अगर कहीं पर गड़बड़ी नजर आ रही है तो आप हमें बताइए। कि हमने चुनाव के दौरान देखा है, पहले चरण में भी हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर बताई थी, दूसरे चरण में भी यही हालात रहे। हालांकि चुनौती भी दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया था तेजस्वी यादव को कि अगर आपने झूठा भ्रम ऐसे झूठ फैलाया तो आप पे तगड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि राहुल गांधी के लिए ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी पर भी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तगड़ा एक्शन कहीं ना कहीं लिया जाना चाहिए। अब उन पर तगड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन 272 ऐसे जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने जब ये खुला खत लिखा है तो वाकई ये कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जितने सत्ता पर इतने सालों से कहीं ना कहीं वो विराजमान रही और राहुल गांधी उसी घराने से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं जो कहीं ना कहीं भारत, जो इतना खूबसूरत भारत है, उसका लोकतंत्र की हर जगह चर्चा होती है, उसको वो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हाँ, अब जब 272 लोगों ने खुला खत लिखा है तो आप ये कह सकती हैं कि आगे आने वाले समय में महागठबंधन के वो नेता जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो बदनाम करने की कोशिश चुनाव आयोग को कर रहे थे, उन पर तगड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ? क्योंकि अगर कांग्रेस का नाम सामने आए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के लिए एक शर्मनाक हार भी है कि वो लगातार जिन आरोपों को लगाती आ रही है, इस बार उनको खुद एक चुनौती दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप कोर्ट में जाइए ना, आप मीडिया के सामने आते हैं। राहुल गांधी को आपने देखा कि चुनाव जब बिहार के अंदर होने वाले थे पहले चरण का, उससे पहले ही एक दिन आते हैं राहुल गांधी और बताते हैं कि देखिए एक मॉडल की तस्वीर लगाई गई है, कितने बार लगाई है, वो पूरा ब्यौरा बताते हैं। अगर आपको शक है, अगर आपको ये है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आप आज तक कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? यही बड़ा सवाल है। आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, आपको कोर्ट के अंदर याचिका दायर करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप सिर्फ मीडिया तक सीमित रह जाते हैं और मीडिया में आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मीडिया में आकर आप ये कह देते हैं कि देखिए एक ही फोटो 3 जगह लगी है। मीडिया में आकर आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। लेकिन आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, आपको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नैरेटिव आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो चलाया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नैरेटिव काम नहीं आ पाया और इसलिए अब ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोगों में भ्रम फैलाने का काम करती है और अपने देश के लोकतंत्र को झूठा बताती है और इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र या फिर हरियाणा इलेक्शन हो या फिर अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ हो, वहां पर उन्होंने झूठी फैलाने का काम किया है और बार बार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। अभी कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं और वो उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि कैसे ईवीएम में ही पहले से ही जो वोट थे वो लोड कर दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से ऑफलाइन होता है, ना तो उसमें
उसमें कोई वोट लोड किए जा सकते हैं, ना उसमें कोई वाईफाई लगा होता है। इलेक्शन कमीशन ने तो कांग्रेस के और आरजेडी नेताओं को चुनौती तक दी थी कि अगर ऐसा आपको लगता है कि ऑनलाइन प्रोसेस इस पर है तो आप हमें बताइए और हम आपको चुनौती देते हैं कि आप ये करके दिखाइए। लेकिन उस चुनौती को भी आपने स्वीकार नहीं किया। आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव आयोग पर पूरा नियंत्रण मोदी सरकार का हो गया है। आप तो ये भी बता देते हैं कि पूरे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। आप ये बता देते हैं कि कोर्ट किस तरीके से मोदी सरकार के कब्जे में हो गया है। लेकिन हर बात आपकी नहीं चलेगी ना। आप विपक्ष में हैं, आप अच्छी बात है सवाल उठाइए, लेकिन सवाल वो उठाइए जो वाजिब लगते हों। आप कोई भी बेतुका सवाल नहीं उठा सकते हैं जिसका जवाब किसी को भी देना जरूरी हो। लेकिन आप बार बार बेतुका सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद फिर भी सामने आकर इलेक्शन कमीशन चुनौती भी आपको दे रहा है। इलेक्शन कमीशन आपको कह भी रहा है कि कोई अगर कहीं गड़बड़ी है बताइए। इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि चुनौती भी देता है, तो आप स्वीकार नहीं कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप आके प्रूफ करें, सामने बोले। तेजस्वी यादव के साथ भी यही हुआ था, उनको भी यही चैलेंज दिया कि आप सामने आए और बताएं कि कैसे लोड किया जाता है। लेकिन जब ऐसा उन्हें चुनौती देते हैं तो वो सामने नहीं आते। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पे बढ़त मिलती हुई नजर आई, जिसके बाद कांग्रेस भी गदगद थी। लेकिन हाँ, केंद्र में सरकार तो एनडीए की ही है। लेकिन उस वक्त उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया। वो सवाल हरियाणा को लेकर उठा रहे थे जहाँ पर वो हार गए। यानी जहाँ पर आप हारते हैं वहाँ पर आप ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ पर आप जीतते हैं वहाँ पर आपने इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा नहीं फोड़ने का काम किया। ये तो आप पर सवाल उठते हैं कि आप जहां जीतते हैं वहां तो ठीक है, लेकिन आप जहां नहीं जीतते हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दी और इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरीके से कब्जा मोदी सरकार है। तो आपका ये कहना आप ही को फंसाता हुआ नजर आता है कि राहुल गांधी बार बार जो ये कह देते हैं कि नहीं देखिए यहाँ से हम हारे हैं तो यहाँ पर वोट चोरी हुई है, यहाँ पर हम हारे हैं तो इलेक्शन कमीशन का पर पूरा तरीके से बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर कोई राहुल गांधी की इस बातों को सुनकर इरिटेट हो गया है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे राहुल गांधी पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और महागठबंधन के उन तमाम नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर पूर्व राजदूत हो, उसमें अगर पूर्व नौकरशाह हो, अगर बात पूर्व जजों की करें तो 272 लोग कम नहीं होते हैं। और जब बहुत बड़ा आंकड़ा है और जब खुला खत लिखा गया है खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार आगे आने वाले समय में क्या कोई बड़ा निर्णय लेती है या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी अपने बनाए गड्ढे में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं घेरना चाहते थे और उस गड्ढे में गिराना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी अब खुद बुरी तरीके से फंस गए हैं। राहुल गांधी पर अब शायद ही आगे आने वाले समय में कोई विश्वास करे, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो भारत में बखूबी वो अच्छी तरीके से चलती है और भारत के अंदर जनता ही जनार्दन होती है और उस जनता के जो फैसले होते हैं उसका सम्मान राहुल गांधी नहीं करते हैं, उसका सम्मान तेजस्वी यादव नहीं करते हैं, उसका सम्मान अखिलेश यादव नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जनता ने आप एनडीए सरकार को समर्थन दिया, जनता ने उन्हें वोट दिया और तभी सरकार बिहार में उनकी बन रही है, यानी एनडीए की। लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो उन्हें खुद पता है कि वो इस काबिल अभी नहीं है कि उनको जनता पसंद करे। लेकिन बावजूद उसके जो ये सवाल उठा रहे हैं वो उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो क्या ये भी है कि राहुल गांधी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आएगी, क्योंकि प्रूफ करने तो आते नहीं है, लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रिया आएगी इस पर? देखिए, अभी आगे आने वाले समय में राहुल गांधी की तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस के कई लीडर की प्रतिक्रिया सामने जरूर आ सकती है। लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि 272 ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी पर क्या कोई बड़ी कार्रवाई होती है, देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना राहुल गांधी और कांग्रेस को अब भारी पड़ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कई बार चुनौती देती है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप सामने आकर उसे प्रूफ करें। लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से आता है कोई, ना ही विपक्षी दल की तरफ से, जिसको इस बार अब जो है वो चुनौती मिल चुकी है। इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सृष्टि शाह।